इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नदी किसे कहते हैं, तालाब किसे कहते हैं और झील किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों के परिभाषा को समझते हैं। देखिए यह तीनों तो हैं बहुत छोटा, लेकिन यदि इन तीनों का परिभाषा आपसे कह दिया जाए कि दीजिए कि नदी का परिभाषा क्या हो सकता है, तालाब का परिभाषा क्या हो सकता है, झील का परिभाषा क्या हो सकता है, तो अधिकांश लोग इसका परिभाषा नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन तीनों का परिभाषा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नदी का परिभाषा समझते हैं कि आखिर नदी कहते किसे हैं। तो देखिए जल का वह प्राकृतिक और भारी प्रवाह। नदी क्या है? तो नदी जो है ना, जल का प्राकृतिक रूप से भारी प्रवाह है। भारी से कहने का मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में प्रवाह से बहता हुआ। तो नदी क्या है? तो प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में बहता हुआ जल का प्रवाह है, जो किसी पर्वत या फिर जलाशय से निकलता है और किसी निश्चित मार्ग से बहता है और हमेशा ही बहता रहता है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं नदी। नदी क्या होता है? तो देखिए नदी जो भी होता है वह मुख्य रूप से किसी पहाड़ से या फिर किसी पठार से या फिर किसी बहुत बड़ा जलाशय से निकलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से निकला और यह इस तरह से किसी निश्चित मार्ग द्वारा बहता रहा, ठीक, तो यह क्या बन जाता है? यही बन जाता है नदी। और इसमें जल का जो प्रवाह होता है ना, वह अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि हल्का सा जल बहेगा और उसे हम नदी कह देंगे, ऐसा नहीं है। यदि हल्का सा जल बहेगा कहीं से तो उसे कुछ और नाम दिया जाएगा, नदी नाम नहीं दिया जाएगा। नदी होने के लिए क्या है कि जल का अधिक प्रवाह होना चाहिए और एक निश्चित पथ के द्वारा वह हमेशा बहते रहना चाहिए, तब उसका नाम नदी पड़ेगा। ठीक, अब हम समझते हैं कि तालाब किसे कहते हैं और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि झील किसे कहते हैं। तो देखिए झील और तालाब का परिभाषा ना बिल्कुल एक जैसा है, इसमें दोनों में हल्का सा अंतर है। तो सबसे पहले हम तालाब को समझते हैं। तो देखिए तालाब क्या होता है? तो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए पानी से भरे हुए गड्ढे को तालाब कहते हैं। तालाब किसे कहते हैं? तो जो चारों तरफ से क्या हो, जमीन से घिरा हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थल पर इस तरह से चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ गड्ढा है और इसमें पानी है ना, तो इसे हम तालाब कहेंगे। लेकिन तालाब होने के लिए ना इसमें कुछ शर्त भी है। यह गड्ढा बहुत अधिक मात्रा में बड़ा नहीं होना चाहिए और न ही बहुत अधिक गहरा होना चाहिए। यह गड्ढा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक, तब इसे हम तालाब कहेंगे। अब देखिए इसी से ठीक मिलता जुलता जो परिभाषा है ना, झील का भी है। झील का भी बिल्कुल वही परिभाषा है। देखिए चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए पानी से भरे बहुत गहरा और बड़े गड्ढे को झील कहेंगे। देखिए यूं समझिए कि तालाब जो है ना, यह छोटा रूप है झील का और झील जो है इसका बड़ा रूप है। ठीक, दोनों में बस इतना ही अंतर है। झील भी बिल्कुल तालाब के जैसा ही होता है। झील के भी चारों तरफ जमीन होता है, स्थल होता है, लेकिन झील जो होता है यह बहुत बड़ा होता है। यह इस तरह से लंबाई चौड़ाई में भी बड़ा होता है और गहराई में भी बहुत गहरा होता है। ठीक, तो वह झील हो जाता है और जो कम छोटा होता है इससे वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है तालाब। अब देखिए झील जो होता है पर्वत पर भी बन सकता है, पठार पर भी मिल सकता है, मैदान में भी हो सकता है। तालाब भी कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन तालाब जो है ना अधिकांश कहाँ पर मिलता है? तो मैदानी क्षेत्र में मिलता है। और बहुत जगह पर अधिकांश आपको इस तरह से तालाब मिलेगा जिसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया है, यानी कि जिसे मानव ने बनाए हैं खुद गड्ढा खोन के। ठीक, तो इस तरह से छोटा छोटा जो गड्ढा होता है जमीन पर, ऐसा नहीं कि मान लीजिए थोड़ा सा में रहेगा तो तालाब कह देंगे, ऐसा नहीं। वो भी बड़ा होता है, कम से कम 1 बीघा में या 2-3 बीघा में इस तरह से रहता है, या फिर 2-3 हेक्टेयर में इस तरह से रहता है, तो वह तालाब का रूप लेता है। अब देखिए झील जो होता है ना, यह अधिकांश प्राकृतिक रूप से रहता है और इसे भी मानव द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि झील को भी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन झील जो होता है अधिकांश प्राकृतिक रूप से मिलता है